दुर्गापुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? दिलीप घोष जी को चुनकर भेजना है या नहीं भेजना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। साथ में खड़े हैं वो भी उठाए जरा हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, लखन चंद धोरई जी, संजय सिंह जी, श्री अभिजीत दत्ता जी, श्री अभिजीत जी, श्री चंद्रशेखर बैनर्जी, श्री संजीव सेन जी, बहन मनीषा सिकदार जी, रुद्रनील घोष जी, जितेंद्र तिवारी जी, विमान रॉय जी, सुमित मंडल जी, लक्ष्मीकांत शो जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई दिलीप घोष के लिए जोर से ताली बजाओ सभी लोग। और आज इस विशाल सभा के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले दुर्गापुर स्थित कालीवाड़ी मंदिर को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। श्री दुर्गाचरण मुखोपाध्याय, श्री चित्तरंजन दास को और रास बिहारी बोस को नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हमारे कार्यकर्ता सुनील मंडल और संदीप घोष को राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं दोनों हमारे भाइयों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग यहां पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहां से हमारे प्रत्याशी दिलीप घोष जी है। दिलीप दा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे बड़े नेता है दिलीप दा। भाई और बहनों, मैं आज एक बात बताने आया हूं। आप जब दिलीप दा के नाम पर, कमल के निशान पर जब बटन दबाओ, तब एक बात याद रखना, आपका दबाया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम करना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देना। 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजाला फैलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे।
लटका रहे थे। आपने मोदी जी को 18 सीट देकर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये ममता दीदी को निमंत्रण भेजा गया था, भतीजे को भी भेजा गया था, परंतु वो लोग नहीं गए। आपको मालूम है क्यों नहीं गए? मालूम है दुर्गापुर वालों? मैं बताता हूं, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन सी है मालूम है ना आपको? है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक घुसपैठ कर जो आए हैं ना, वो उनकी वोट बैंक है। इससे ममता दीदी डरती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जिन्होंने वोट बैंक के डर से राम का बहिष्कार करा, दुर्गापुर वाले उनको वोट डाल सकते हैं क्या? जोर से बोलो, डाल सकते हैं? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो। ये खड़गे जी है ना, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो कहते हैं राजस्थान और बंगाल वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? खड़गे साहब, आपको 80 साल हो गए, मगर आप बंगाल को जान नहीं पाए। मेरे दुर्गापुर का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, एक कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, ये सब ने 70 साल से धारा 370 को संभाल कर रखा। इसके कारण कश्मीर से पूरे देश भर में आतंकवाद फैलता था। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाई और बहनों, जब कश्मीर में धारा 370 हटाने का बिल लोकसभा में चल रहा था, ये राहुल बाबा खड़े हो गए। जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं? वो बोलो खड़े हो गए। इन्होंने कहा धारा 370 मत हटाओ। मैंने बोला भाई क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए।